बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रत्याहार के आगे, क्योंकि अभी तक प्रत्याहार की बात हो रही थी और लगभग 3 दिवसों में कुछ पार्ट करके भाग 1 और भाग 2 के नाम से प्रत्याहार लेके आए। अब प्रत्याहार से जितने प्रश्न बन सकते थे वो हो गए हैं। अब हम प्रत्याहार से आगे उन्हीं 14 सूत्रों में से जो स्वर और व्यंजन के कार्य हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो आज हम केवल बात करेंगे आपसे स्वर से, और ये दिवस 4 है, डे 4 है, और इसमें हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन जो हमारे प्रत्याहार में आए हुए उनका कार्य क्या है। लेकिन हर बार की तरह पहले एक श्लोक, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मूल पाठ्यक्रम की। तो देखिए, दिख रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसा केवल संस्कृत में होता है। इसका बहुत ही उत्तम अर्थ है, बहुत ही सुखद अर्थ है कि क्या यहाँ पर सबको कहा गया है, क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सब बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। जब रूप की बात होगी तो बताया जाएगा। देखिए, सब बहुवचन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, और सभी हों निरामया मतलब निरोगी हों। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी क्या हों, सबका मंगल हो। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कहीं से कोई दुखी न हो। क्योंकि ये श्लोक एक बार और आया था, आज पुनः इसको लेके आए हैं। क्योंकि सभी सुखी हों, टेट में पास हों, सब सुखी हों, सबको स्वर व्यंजन तैयार हो, सब सुखी हों, सबको हमेशा सूत्र याद हो, इस नाते इसको पुनः लेके आए हैं। आइए देखते हैं, आज हम स्वर की बात करने वाले हैं। स्वर में क्या है, 4 प्रत्याहार की बात हम बताए थे कि जो 4 प्रत्याहार थे यही स्वर है। इनकी कहानी क्या क्या है, इससे 2-3 प्रश्न बनते हैं। मैं केवल आज उन्हीं की बात करने वाला हूं। देखिए, पूछता है कि जो हमारे स्वरों की संख्या, पहला प्रश्न आता है स्वर की संख्या कितनी है। जब भी संस्कृत में स्वर की बात आए तो वो सब कुछ महस्वर सूत्र के अनुसार ही होगा। आपको याद रहे कि संस्कृत में जब स्वर की बात आएगी तो आपको केवल 9 स्वर ही बताना है। 9 स्वर ही संस्कृत के हैं। अब जो दूसरा इससे प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न बनेगा कि मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर, तो मूल स्वर की बात आएगी तो देखिए, मूल स्वर में केवल यही हैं। कौन कौन, अ, ई, उड़ और ऋलिक। इनके बीच जो 5 आते हैं, हम इसको पुनः हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अब आपको दिखेगा, चूंकि इत संज्ञक वर्ण 14 थे, इसकी बात हो चुकी थी। ये जितने दिख रहे हैं इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। मैं उन्हीं को लिख रहा हूं। देखिए, मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर वही अ, ई, उ, उसके बाद री, री, ये मूल स्वर हैं। पूछा जाएगा कुल स्वरों की संख्या, तो आपको याद रहे 9। अगर पूछा मूल स्वर कितने हैं तो आपको याद रहना चाहिए 5। और इसके बाद आती है लघु स्वर, जिसको छोटा स्वर बात करते हैं। लघु स्वरों की बात आएगी तो लघु स्वर कितने हैं, इनकी बात आएगी। लघु का एक नाम और होता है ह्रस्व, एक इसका नाम और होता है एक मात्रिक। तो तीनों आपको याद रहना चाहिए। एक मात्रिक, कोई भी नाम लिया जाए, क्या क्या, चाहे उसको लघु स्वर कहिए, चाहे ह्रस्व स्वर कहिए, चाहे एक मात्रिक कहिए, सबको हमको गिनना है एक ही नाम से, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक। ये कितने हैं, देखिए, इसमें जो ह्रस्व स्वरों की बात होती है तो महस्वर सूत्र के अनुसार ही हमको चलना है। देख लीजिए, ह्रस्व स्वर कितने कितने हैं, वही हैं जो मूल स्वर हैं, वही हमारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर भी हैं। कौन कौन, अ, ई, उ, री। ये जो शुरुआत के 2 हैं, इन्हीं में ह्रस्व स्वरों की बात हुई। तो जब ह्रस्व स्वर की बात आएगी तो जो मूल स्वर हैं वही हमारे कौन हैं, ह्रस्व स्वर भी हैं। इसका मतलब मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, वही पुनः उठाएंगे क्या, अ, ई, उ, री और री। दोनों प्रश्न बिल्कुल एक है, उससे उलझना नहीं है। सुलझना है
कि अ ई ओ रे रे, अ ई ओ रे रे, अ ई ओ रे रे। ये अ ई उड़ रे रे का जो पहला दूसरा सूत्र है महर्षि सूत्र का, उन्हीं दोनों में मूल स्वर भी हैं और लघु स्वर भी हैं। अब बात आती है कि दीर्घ स्वर कितने हैं, अब उनकी बात हो। दीर्घ स्वर कितने हैं, देखिए दीर्घ स्वरों की जो संख्या कहनी है, तो दीर्घ मतलब पहले सबसे पहले आप मूल उतार लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, तुरंत आपको दीर्घ मिलेगा। एक तो वहां से मिलेगा, चलिए उतार रहे हैं कौन कौन, अ ई उ री और री। अब इनका हम दीर्घ कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए हम दीर्घ कर रहे हैं, देखिए इसका जो दीर्घ होगा ये आ होगा, इसका जो दीर्घ होगा वो ई होगा, उ का जो दीर्घ होगा वो उ होगा, और री का जो दीर्घ होता है ये यहीं पर एक बार और घुमा देते हैं, ये एक बार घुमा, इसको एक बार और घुमा देना है, ये दीर्घ है। अब इसका दीर्घ करेंगे तो नहीं होगा, तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि किसका दीर्घ नहीं होता, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता। प्रश्न याद रहे, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता, संस्कृत में है, याद रहे दीर्घ नहीं होता। जबकि हिंदी में री का भी दीर्घ नहीं होता, जब हिंदी के वर्णमाला पे आएंगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ संस्कृत में याद रहे, उलझना नहीं है, चूंकि बताए हैं आपको, टेंशन नहीं है, टेंशन रखना। ये संस्कृत में री का दीर्घ होता है लेकिन हिंदी में नहीं होता, लेकिन संस्कृत में री का भी नहीं होता। अगर पूछा जाए किस स्वर का दीर्घ नहीं होता तो आपको याद रहे कौन है, री है। तो यहाँ तक अभी हमको दीर्घ कितने मिले उनकी बात हो रही है। हमको केवल अभी तक कितने मिल गए, 4 लोग मिले जिनका हम दीर्घ कर लिए, 4 तो यहाँ मिल गए। अब 4 और कौन कौन है, देखिए 4 यहाँ से फिक्स है, ऐसा नहीं कि 4 ही है, अभी 4 तो मिल गए, 4 लोग को हम लोग खोज लिए हैं, ये 4 यहाँ से दीर्घ मिल चुके हैं, यहाँ से 4 दीर्घ आ चुके हैं। अब 4 और बैठे हुए हैं, फिर हम प्रत्याहार पे आ रहे हैं, देखिए दिखा रहे हैं, इसका मतलब तीसरा और चौथा प्रत्याहार सूत्र, जो सूत्र है हमारे महर्षि सूत्र, उसमें वो प्रत्याहार भी एक तरह से हैं, सूत्र भी हैं। तो यहाँ से देखिए इन दोनों की बात हो रही है, एंग प्रत्याहार और एच प्रत्याहार। एंग और एच, एओंग आयोच। एक ऋषि थे जो एओंग ओंग ओंग कर रहे थे, किसी बात पे 4 बार उनको झटका लगा तो आउच कहे, आयोच बोले, तो वही आई औच आई औच आई औच आई औच, एओंग 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 आयोच। ये दोनों आपके तीसरे चौथे हैं। तो ये दोनों हमेशा इनकी पैदाइश से एक तमस समझिए ये दीर्घ ही होती है। तो पूछा है कि किस स्वर का दीर्घ नहीं होता, यहाँ पर हम दीर्घ कर लिए हैं 4। अब देखिए 4 दीर्घ और हैं हमारे पास, उन चारों को इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो अब देखिए दीर्घ की कुल संख्या हो गई, एक तो हो गया आ, एक हो गया ई, एक हो गया उ, और एक हो गया री। ये हो गए, और 4 अभी आपको दिखाया गया है कि वो चारों कौन कौन थे, ए आई ओ, और हम महर्षि सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो ए के बाद ओ आता है, उसके बाद आई आता है, उसके बाद औ आता है। तो मतलब इनकी टोटल संख्या जो हो गई 8 हो गई। तो दूसरा प्रश्न बना दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसका नाम क्या है, दीर्घ स्वर, या इसको द्विमात्रिक बोलते हैं, द्विमात्रिक, या इसका एक और नाम है गुरु स्वर। गुरु, ये कितने हैं, ये भी वही हैं, 8 हैं। तो प्रश्न आपको याद हो गया होगा, क्या क्या प्रश्न देखिए, अभी हम लोग कितनी बात किए हैं, क्या क्या, महर्षि सूत्र के अनुसार जो थे वो स्वरों की संख्या वो 9 है। मूल स्वरों की बात होगी तो कौन कितने हैं, केवल यही अ ई उ री। मूल स्वर की बात करेगा तब भी आपको यही 5 बताना है, और जब कहेगा कि लघु स्वरों की संख्या कितनी है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो सभी क्या है, ये एक मात्रिक हैं, इनकी भी संख्या कितनी है, 5 ही है। उसके बाद क्या आपने देखा था, उसके बाद हम लोग बात किए थे दीर्घ स्वरों की, और दीर्घ स्वर निकालने का तरीका है कि सबसे पहले सब छोटे भैया लोगों को लिखिए, छोटे भाई 5 हैं, अ ई उ री, और सबके बड़के भैया को बना दीजिए, जानते हैं अ का बड़का भैया, ई की बड़ी बहन, उ का बड़का भैया, री का बड़का यहाँ था, ये दीर्घ थे। लेकिन री का दीर्घ नहीं होता, हम प्रश्न बना दिए, अगर पूछा है किस स्वर का दीर्घ नहीं होता तो याद रहे किसका नहीं होता है, री का दीर्घ नहीं होता है।
तो यहाँ से 4 निकल के आए थे। फिर हम लोग आए थे जो कुल संख्या की बात किए थे, 4 ये हो गए थे और 4 और हो गए थे, जो कि माइनस सूत्र में हमने देखा था। यहाँ से ये ए आई ओ आओ, ये हमेशा 4 होते ही हैं दीर्घ। इनको दीर्घ पैदाइशी मान ली जाती है। इनमें जब बताए थे पढ़ने महोदय तो बताए थे ये दीर्घ होते ही हैं। इसका मतलब अगर दूसरा प्रश्न यहाँ से बनाया लघु में तो 5, और दीर्घ में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब बात आती है यहाँ से दीर्घ स्वर के बाद हम बात करेंगे किसका किसका दीर्घ किसका और इसको क्या क्या बोलते हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ से और देखिए क्या क्या प्रश्न बनेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है। प्लुत की हम बात बाद में करेंगे, अभी केवल मैं आपको दीर्घ और ह्रस्व दिखा रहा हूँ। प्लुत क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, वो नेक्स्ट बारे में बताएंगे जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी केवल आपको इतना दिखा रहे हैं कि दीर्घ और स्वर, दीर्घ स्वर से और ह्रस्व स्वर से कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए क्या है, ह्रस्व स्वरों की संख्या फिर से दोहरा लीजिए। ह्रस्व स्वर कितने हैं, देखिए यही 5 हैं, आ ई उ रे। दीर्घ स्वर कितने हैं बताए थे, ये 4 थे और इनके सबके बड़े भाई मतलब 8। तो 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर, 5 मूल स्वर। अब जो प्रश्न बनते हैं देखिए यहाँ से कुछ और प्रश्न बनेगा। किसका, किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता, या कौन से आपको विकल्प दे दे ह्रस्व नहीं होता, किसका किसका ह्रस्व नहीं होता है। तो याद रहे आपको वही 4 बड़े भाई, कौन कौन, ए ओ आई और औ। ये जो हैं इनका कभी ह्रस्व नहीं होता, ये दीर्घ ही होते हैं। इनका एक और नाम है, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। कभी काल पूछ दिया संयुक्त स्वर कौन है, तो इन्हीं का नाम लेना है। मिश्र स्वर कौन है, तो इन्हीं का नाम लेना है। संधि स्वर कौन है, तो इन्हीं का नाम लेना है। इतनी बात याद रहे, इससे ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। किस स्वर का ह्रस्व नहीं होता, तो याद रहे ए आई ओ औ, माने ये 4 भाई जो हैं, इन 4 लोगों का क्या नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है। इनका और क्या नाम, इनका संयुक्त स्वर नाम है, इनका मिश्र स्वर नाम है, इनका नाम एक और है क्या, संधि स्वर नाम है। फिर प्रश्न क्या बनेगा, देखिए प्रश्न बनेगा किस स्वर का, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता। अभी पीछे बात किए हैं, दीर्घ नहीं है, किसका दीर्घ नहीं है। याद करिए मूल स्वरों में पूछा था किसका दीर्घ नहीं है, ये हमेशा याद रहे अ ई उ री और री। याद करिए इसका भी दीर्घ था, इनका दीर्घ था, इनका भी दीर्घ होता है, इनका भी दीर्घ होता है, इनका दीर्घ होता है, इनका दीर्घ नहीं होता। फिर यहाँ से बनेगा क्या, इसका दीर्घ और ए ओ आई औ, इनका जो है ह्रस्व नहीं होता, ये भी आपको याद रहे। और यहाँ से देखिए क्या बन सकते हैं। अब ह्रस्व और दीर्घ से जितने प्रश्न बन सकते थे, इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं बनेगा। याद रहे कौन कौन, फिर से हम लोग देख लें क्या क्या आज देखें, चूंकि आज बहुत वीडियो छोटा सा था और इसके बाद हम इसका फिर रिवीजन लेके आएंगे। इसमें जितने प्रश्न थे और जो प्रश्न बने हैं, जितने अभी तक आए हैं परीक्षाओं में, उनको हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो से पहले। अब आपको दिखाते चलेंगे कि आपके पढ़ाई का जो स्तर है, जो आप सीख रहे हैं, क्या पिछली परीक्षाओं को कर ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एक उत्साह बढ़ेगा। तो अगली बार हम आपको पेपर कटिंग दिखाते रहेंगे, जो 11 से लेकर इससे जो मैं सूत्र से वर्ण विचार से जो प्रश्न आए हैं, देखिए आप कर ले पा रहे हैं कि नहीं, क्या वास्तव में वही प्रश्न है जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, कि कुछ अलग है। तो आपने देखा मैं सूत्र में पता है, बार बार बताया गया कि इन्हीं चारों में स्वर की गणना हुई। अच जिसको बोलते हैं, अच में ही गिनती होती है सभी स्वरों की। अच में कितने कितने आते हैं, ये 9 प्रत्याहार आते हैं, 9 वर्ड आते हैं। इन 9 वर्डों में और कितने हमारे प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को देखा गया। आज केवल इतना ही, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रश्न और बनेंगे। आज केवल हम स्वर की बात किए हैं, उन स्वरों में केवल 2 स्वर की बात की है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। किसका ह्रस्व होगा, कौन दीर्घ होगा,
किनका दीर्घ नहीं होता, किसका ह्रस्व नहीं होता, किनको क्या बोलते हैं, किनको कैसे बोलते हैं, प्लुत कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसकी बात हम कल लेके आएंगे। और कल आपको पेपर कटिंग के साथ साथ जो 11 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न हुए हैं उनको लेके आएंगे। आप देखिए क्या हम जो पढ़ रहे हैं वास्तव में यही है कि नहीं। तब तक देखते रहिए। आपको तीनों विषय धीरे धीरे उठाई गई है, हिंदी, संस्कृत और गणित, क्योंकि ये तीनों मूल हैं। बाल मनोविज्ञान और ईवीएस आपको कम से कम नंबर में मिलेंगे। और तब तक आप देखते रहिए। बेसिक लर्निंग टू एडवांस अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।